जितनी जितनी शुद्धि आपके अंतःकरण में होगी, जीवन में होगी, उतने ही आप अयाचित भाव से संसार में रह पाएंगे। और जिसके जीवन में से याचना की वृत्ति समाप्त हो जाती है, याचक तो रहता है वो, लेकिन उसकी याचना केवल अपने आराध्य तक सीमित होती है। वो अपने इष्टदेव के सामने ही अपनी याचना को प्रकट करता है। सारे संसार में जहां तहां अपने दैन्य का वो वर्णन करता नहीं, और परमेश्वर के सामने अपने अंतर की व्यथा कहने के बाद वो सब मुझे मिल जाए जो मैं भगवान से मांग रहा हूं, ये बहुत लगता भी नहीं कि मिल जाएगा। और कई बार अपनी अज्ञता के कारण मुझे जो नहीं मांगना चाहिए वो भी मैं कभी कभी भगवान से मांगता हूं। मेरे साथ के एक साधक संत हैं, प्रारब्ध लौकिक दृष्टि से उनका बहुत प्रबल नहीं, लेकिन अच्छे साधक। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि आप और हम दोनों स्वर्गाश्रम की एक कुटीर में 40 वर्ष पूर्व साथ साथ भिक्षा करते थे, जप करते थे, गंगा में स्नान करते थे। आप बड़े भाग्यशाली, बड़े उत्तुंग मंदिर के निर्मित कराने का श्रेय आपको मिल गया। हमारे ऊपर कब गंगा जी कृपा करेंगे? मैंने कहा भाई आप तो बड़े भाग्यशाली, क्योंकि आपको ज्यादा समय भजन करने का मिल रहा है। मेरे को भजन करने का समय कम मिलता है, सामाजिक व्यवस्थाओं में अधिक समय व्यतीत करता हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप ज्यादा भाग्यशाली हैं और आपके भजन में ज्यादा प्रभाव होगा। मैंने कहा भजन के प्रभाव से वस्तुएं नहीं मिलती, परमात्मा की कृपा मिलती है। उन्होंने बहुत आग्रह किया कि नहीं, आपकी बात गंगा जी सुनती हैं, इसलिए आप गंगा जी से प्रार्थना करो। और झाड़ी में वो अपनी एक कुटीर बना के रहने लगे। मैंने कहा मैं कल जरूर प्रार्थना करूंगा। मेरे मित्र है इसलिए मैंने उनको विनोद में कहा कि मां बड़ी प्रसन्न है। और उन्होंने कहा जब इतनी आकांक्षा है उनकी तो मैं अवश्य कृपा करूंगी और पूर्ण कृपा करूंगी, उछलती हुई आऊंगी। ऋषिकेश से ही कृपा का बहुत बड़ा एक सुंदर सा स्वरूप लेकर के मैं पहुंचूंगी और जहां उनकी झाड़ी में कुटीर बनी है उसके ऊपर संपूर्ण कृपा करते हुए और आगे बढ़ूंगी। लेकिन एक बात है, जब गंगा मैया की कल संपूर्ण कृपा होगी तो इतना उसका ज्वार होगा, इतनी तीव्रता होगी, गशिंग वाटर होगा, इतना तीव्र जल होगा कि आपके ऊपर पूर्ण कृपा करते समय आपकी जो पर्णकुटीर है उसके ऊपर से गंगा जी निकलेंगे। अभी आपका जो तखत है, आसन है, वो तो दिख रहा है, लेकिन संपूर्ण कृपा होने के बाद आप देख लीजिए। तब मैं प्रार्थना करूं उनसे जाके कि आप कल जरूर कृपा करिएगा, लेकिन कल आपका आसन, कुटीर और ये आपका तखत, आपकी पोथी, आपका कमंडल, ये सब साधारण से जो वस्तुएं आपकी ये शेष बचेंगी, ये कह पाना जरा कठिन लग रहा है। अब आप बताएं कि आप कितनी कृपा चाहते हैं। बड़ी विनम्रता पूर्वक बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा यदि इतनी कृपा परमात्मा की हो जाए और गंगा जी आए और मेरी कुटीर ही बह जाए तो मैं सोचता हूं कि मुझे कम कृपा मांगनी चाहिए। हम सब लोग कहते तो हैं भगवान की संपूर्ण कृपा में हो हमारे ऊपर, लेकिन आधार कितना है, आप उसे कितना उठा सकते हैं? उस कृपा को प्राप्त करने के बाद आपके मन में मद नहीं जागेगा, दंभ नहीं जागेगा, अहंकार नहीं जागेगा। विनम्रता पूर्वक स्वीकार करके आप उसे निरंतर वितरित करने की शक्ति जगा सकेंगे। ये सारी क्षमता होने के बाद फिर हम भगवान से उनकी पूर्ण कृपा मांगने के लिए पूर्ण आग्रह करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस कृपा के बाद परमात्मा के द्वारा जो सद्बुद्धि मिलेगी हम उसका सदुपयोग कर सकें।